For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. खास मुलाकात में आज मैं पहुंची हूँ एक नए गांव में नए प्रत्याशी के पास जो प्रधान पद के उम्मीदवार है। तो आपका ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपकी उनसे वार्तालाप कराती हूँ, उनसे मुलाकात कराती हूँ और जानते हैं उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की जुबानी क्या वे इस बार विजयी होने पर कैसे कदम उठाएंगे अपने गाँव के हित में, अपने गाँव की जनता के हित में। चलिए जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि आपका और आपकी टीम का कि आपने अपना कीमती समय निकालकर गांव की समस्या जानने के लिए आपने गांव की समस्याओं से अवगत हमें भी कराने के लिए और खुद को भी उसमें अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। आपके गांव का नाम? ट्योड़ी। ट्योड़ी। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे 5 साल में पिछले जो कार्य योजना रही हैं, ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हो या फिर असंतुष्ट हो? देखो, कभी भी कोई भी प्रधान जब भी बनता है गांव समाज में, वो हर कोई अपनी सोच अनुसार गांव के करीब करीब सभी कार्य पूरे करने की कोशिश करता है, पर बाकी कुछ कार्य छूट भी जाते हैं। सभी तो कार्य नहीं हो पाते, बहुत से कार्य हो भी जाते हैं और बहुत से छूट भी जाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं होता, हर किसी की अपनी सोच है। तो फिर भी सर मैं कुछ ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने आपके गांव में प्रवेश किया, हमें कई जगह नालियाँ नहीं दिखी हैं, लोगों की अपनी प्राइवेट नालियाँ जो घर से पाइप लगा के निकाला जाता है पानी, वो बनी हुई है। क्या कोई सफाई को लेकर, नाली खड़ंजे को लेकर ऐसा कोई कार्य हुआ पिछले 5 सालों में? नहीं, पिछली योजना की बात करें तो प्रधान जी ने काम पिछले योजना भी ठीक ठाक ही किए हैं। बाकी एक अकेले प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक गांव के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा अपने बाहर सफाई खुद भी रख सकता है। ये थोड़े के सारे काम प्रधान ही आगे करेगा। चलिए, सफाई से मुझे याद आया, आपके गाँव की जो आबादी है वो कितनी संख्या में? हमारे यहाँ की आबादी करीब करीब 8,000 के आसपास की होगी। 8,000। और जो सरकार से नियुक्त होता है सफाई कर्मचारी वो कितने? फिलहाल के टाइम एक है। एक है। क्या आपको लगता है 8,000 की आबादी वाले गांव में एक सफाई कर्मचारी काफ़ी होगा? हाँ, एक समय से काम नहीं चल पाता, पर बाकी वही जो शुरुआत में कह रहा था कि अकेला एक बिल्कुल ये नहीं कि सफाई कर्मचारी के ऊपर ही पूरा काम निर्भर हो जाए, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। भाई, सफाई का अधिकार हमारा भी है और हमें भी खुद साफ रहना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल सफाई कर्मचारी के ऊपर डिपेंड हो जाए इसमें। भाई, जो उसका काम वो अपने काम करेगा, पर हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना खुद की, हम अपने बाहर कितनी गंदगी रखते हैं नहीं रखते। जी चलिए, ये तो कही आपने बताया कि सभी जिम्मेदारी प्रधान की नहीं होती, कुछ गांव की जनता को भी अपना कर्तव्य निभाना होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जनता जो, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो मुझे ये बताइए जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या है आप में और आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो जनता आपको वोट दे? जनता, देखो, सबसे पहले तो जनता की खुद की मर्जी है, वोट उसका अधिकार है। किसको देना है वो डिसाइड करती है, किसको प्रधान बनाना है वो डिसाइड करेगी। मैं भी सिर्फ एक प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी और भी है। वही सब अपने अपने तरीके से अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। मेरा कहना ये है कि थोड़ा सोच समझकर हर वोटर को एक अधिकार जरूर है वोट करने का, पर सोच समझकर वोट करेंगे तो उनके ही गांव के विकास के प्रति कार्य होंगे। बाकी दूसरा ये कि एक सोच विचार भी देखने चाहिए, किस प्रत्याशी कैसे है, किस प्रत्याशी के कैसे हैं। प्रत्याशी सभी बढ़िया होते हैं, पर बाकी उसको कुर्सी का पद, जो प्रधान पद की बात करें तो उसका पद केवल जनता के उस द्वारा मिलता है। अकेला प्रधान तो ये नहीं कि सीधा जाति प्रधान बन जाएगा, जनता ही सपोर्ट करेगी तभी वो प्रधान बनेगा। पूछना चाहते थे कि यदि आप विजयी होते हैं तो आप ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप महत्वता सबसे पहले देंगे? ऐसा कौन सा कार्य, कुछ आपने सोचा होगा कि मैं विजयी होऊंगा तो अपने गांव का सबसे पहले इस कार्य में विकास कराऊंगा? नहीं, खैर अच्छा सवाल है आपका, पर मेरी सोच के हिसाब से चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जनता जो है गांव की पहले से ही कुछ काफ़ी हद तक सीधेपन में रही है। मेरी सोच है कि जनता जागरूक हो, प्रधान से काम लेना सीखे कि प्रधान बना तो दिया, उससे काम कैसे लेना है। प्रधान बना तो दिया, कितना काम लेना है। प्रधान बना तो दिया, कितना पैसा आया, कहाँ लगा, कितना बचा, टोटल हिसाब जनता को मिलना चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि जनता जागरूक हो। सिर्फ एक प्रधान बन के या प्रधान कुर्सी बैठ कर प्रधान बनना नहीं होता, जनता के पक्ष में कार्य करना, गांव समाज के पक्ष में कार्य करना और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल करना, ये प्रधान पद का असली हकदार और दावेदार होना चाहिए। सर